की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदे छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की। सदगुरुदेव सत्य का उपदेश देते हुए कहते हैं, इस पंच ग्रंथि में मानस विचार में श्री राम रहस्य साहब जी, जो अपने नहीं तृपित होई, तासो तृपित कैसे कोई। क्रम नंबर 261। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि भाइयों, जो अपने ही भूखे प्यासे हो, वह दूसरों की भूख प्यास कैसे दूर कर सकता है? जो स्वयं भूखा हो, स्वयं ही तृप्त नहीं है, तो वह औरों को कैसे तृप्त करेगा? इसी प्रकार ये भ्रमिक गुरबा लोग अनेक इच्छा वासना आशा तृष्णादि में लग के बंधनों में पड़े हैं। वे दूसरों का बंधन क्या छुड़ाएंगे? आप ही अज्ञानी हैं, फिर दूसरे को सत्य ज्ञान कहां से कौन देंगे? कौन जीवों को तृप्त मुक्त करेंगे? कोई नहीं। ऐसा जान के गुरुबा लोगों का पीछा छोड़ना चाहिए, भरम भूल कल्पना से दूर रहना चाहिए, तभी पूर्ण शांति मिल सकती है। नहीं तो इन मायावी गुरुबा लोगों के द्वारा न किसी को शांति मिली है और न मिलेगी। जो जल सांच प्यास न साई, ध्यान अनुमान भरम अधिकाई। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जो जल सांच प्यास न साई और ध्यान अनुमान भरम अधिकाई। यदि जल पिएगा तो प्यास बुझेगी, जो सांचा जल, और जल का नाम रटता रहेगा तो प्यास कभी नहीं बुझेगी। ध्यान अनुमान भरम अधिकाई। और जो ध्यान पे लग जाए और जिसका ध्यान कर रहा है वो है ही नहीं, तो समय बेकार जाएगा, कुछ मिलेगा ही नहीं। आशा तृष्णा भ्रम में लग करके पूरा समय बीत जाएगा। और जल यदि सांचा है तो प्यास बुझेगी, और जल नहीं है और झूठ मूठों को कह दिया गया भैया लोटा में जल भरा पी ले, तो प्यास बुझेगी ही नहीं। ठीक इसी प्रकार से नमाया भी गुरुबा लोगों ने झूठी दिलासा दी कि कोई ईश्वर परमात्मा है और आपके सारे बंधन कट जाएंगे। ऐसा इन मायावी गुरुबा लोगों ने धोखा दिया, लेकिन इस धोखे से न किसी का भला हुआ है और न होगा। आपे रोगी वैद्य बिचारा, तासो कौन होई निरुवारा। आप है रोगी वैद्य बिचारा, और रोगी स्वयं ही, जो वैद्य है स्वयं ही रोगी है, तो किसका रोग काटेगा? कभी नहीं। बेचारे वैद्य, यदि आप ही रोगी हो, बेचारा भूला हो, तो भला वह दूसरे की दवाई क्या करेगा? बेचारा वैद्य स्वयं ही नहीं नवज देखना जानता हो, तो दूसरे की नवज क्या देखेगा? खुद जड़ा ध्यासी रोगी बन के रोग में ग्रस्त हो, तड़पता हो, हाय हाय चिल्लाता हो और कहता हो मैं सबके रोग काट दूंगा, तो कैसे काटेगा? अंधा है, आंखों से दिखता नहीं और कहता है मैंने पूरे विश्व को देखा है। अब बताइए। सदगुरुदेव जी पुकार के
समझाते हुए कहते हैं कि जब तक पार ज्ञान नहीं होगा तब तक भ्रम में ही सारा जीवन बीत जाएगा। आप है रोगी वेद विचारा, तासु कौन होए निर्वारा, किसी प्रकार से किसी का भी रोग उससे कटेगा नहीं। और जड़ाध्यासी बन के ये माया भी गुरवा लोग और स्वयं ही रोगी बने हुए हैं, तो दूसरे का इलाज क्या करेंगे जब उन्हें नहीं मालूम सारा सार क्या है। स्वयं धोखे में दूसरों को भी डालते रहेंगे। कनक लोभ बहु भेष बनाई, झूठा बहुविध करे ठगाई। सदगुरुदेव कहते कि कनक बहुत सी सोने की मालाएं डाल लेंगे, सोने के सिंहासन पर बैठेंगे, चांदी के सिंहासन पर बैठेंगे। कनक लोभ बहु भेष बनाई, और बहुत से भेष को बना लेंगे। झूठा बहुविध करे ठगाई, और ये झूठे लोग ठगाई कर करके बहुत से मठ मंदिर बना लेते हैं, दूसरों को भरमाते भुलाते लूटते खसूटते रहते हैं। कहीं कहीं तो मांसाहार शाकाहार दोनों ही भोजन बनता है। दूसरे की खाल खींचते हैं, मांस खाते हैं, और सोने चांदियों के सिंहासन पर बैठते हैं। तो कनक लोभ बहु भेष बनाई, ये साधु के गुण लक्षण है ही नहीं। झूठा बहुविध करे ठगाई, और ऐसे झूठे लोग सारे संसार में घूम घूम के ठगाई कर रहे हैं, लूट रहे हैं बेचारे गरीब लोगों को। नाता नारी पुरुष का लावे, जगत जाल कही के समझावे। सदगुरुदेव कहते हैं कि नाता नारी पुरुष का लावे, वो कहते ये हमारे पति हैं, और वो कहता है कि ये हमारी धर्म पत्नी है, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारा मकान है, ये हमारा खेत है, ये हमारी फैक्ट्री है, सारा कारोबार हमारा है। अरे भैया, एक दिन प्रारब्ध पूरा होगा और छूट जाएगा, सारे नाते यहीं टूट जाएंगे, नेक देर में, देरी भी नहीं लगेगी। तो नाता नारी पुरुष का लाभ है, और जगत जाल कही के समझावे, और इसी जगत जाल में ही इसी को सत्य बता करके और समझाता रहता है। स्वयं भूला है और दूसरों को भुला रहा है, स्वयं अटका भटका है और दूसरों को अटका भटका रहा है। कैसा है दुराचारी। साहब कहते हैं कि जब तक इस दुराचार में मौज लेता रहेगा, भरम में फंसा रहेगा, तो अपनी भी हानि और दूसरे की भी हानि। आपहु नारी शिष्यहु नारी, दो कामिनी शुद्ध व्यभिचारी। क्रम नंबर 266। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि आप भी नारी बनेंगे, गुरु भी नारी बन गया उस परमात्मा के, और शिष्य भी नारी बना लिया, दोनों बने गए गुरु चेला। जब दोनों नारी बने, वो पति बना, तो पति तो नारी के साथ में विचार करेगा ही करेगा, जो भी होगा जैसा होगा। दो कामिनी और शुद्ध व्यभिचारी, और दोनों कामिनी बन गए, उसको पति बना लिए, जो भी बच्चे हुए उसी के बता दिए। संसार में जितने लोग हैं स्वयं ब्याह शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, और क्या कहते हैं परमात्मा ने किए, परमात्मा ने दिए। मुसलमान कहेंगे खुदा ने दिए, हिंदू कहेंगे कि परमात्मा ने, ईश्वर ने दिए। अब बताओ कितने बाबर बंदे लोग स्वयं कर्म करते हैं और दूसरों को लगा देते हैं। चोरी स्वयं करे, दूसरे को लगा दे। तो आप नारी और शिष्य नारी, और दो कामनी शुद्ध व्यभिचारी। अब बताइए इनका कैसे उद्धार होगा? कभी नहीं होगा। जिसको इष्ट मान रहे हैं, जिसकी सेवा कर रहे हैं, जिसकी पूजा कर रहे हैं, उसको ही दोष लगा रहे हैं कि बच्चे उसी ने पैदा किए, हम उसी की नारी हैं।
धोखा दिया कि नहीं? कितना बड़ा धोखा दिया है। इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भैया धोखा मत दो, आपको कर्म का दंड भोगना ही पड़ेगा। एक पुरुष का सुमिरन करई, इष्ट विचार बिरहते मरई। क्रम नंबर 267। सदगुरुदेव जी कहते हैं कोई एक परम पुरुष परमेश्वर मान के भक्त लोग कल्पित भावना से उसी के नाम का स्मरण जाप कीर्तनाद अपने भी करते हैं और दूसरों से भी कराते हैं, और ध्यान में इष्ट देवता का विचार करके उनके दर्शन पाएंगे। इसी चिंता विरह में भक्त लोग दुखी हो भ्रमिक जड़ाध्यासी होकर मरे जाते, उसी में खूब व्याकुल हो रहते, अपने आप को जानते नहीं। एक पुरुष का सुमरण करे और इष्ट विचार विरहते मरे, उसी में मर जाते हैं। इसी प्रकार से विषय भोगते भोगते संसार में ही एक दूसरे के विरह में जान चली जाती, भटक जाते। अधम कला पाखंड पसारा, मिथ्या पचहि मूढ़ गमारा। क्रम नंबर 268। नीच, अन्यायी, अविवेकी, अधम गुरबा लोग नाना प्रकार के विकार कल्पना विषयादि की कला फैलाकर पाखंड प्रपंच का जाल पसारे हैं, फैला रहे। उसी मिथ्या धोखे में ही अज्ञानी मूढ़ गमार रच पच के उसी में मरते रहते हैं। ये मूढ़ गमार लोग मिथ्या ब्रह्म व विषयों में ही पच पच के गड़ के नाना दुख पाते हैं, अपने आप को जानते नहीं, धोखे में ही भूले और दूसरों को भुलाते रहते हैं। नाम बढ़ावे पंथ चलावे, अपना शाने और नशावे। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि गुरुबा लोग झूठी कल्पित ईश्वर आदि का, जो ईश्वर की जो कल्पना है इसी में पूरा समय बिताते हैं, कल्पित ईश्वर आदि और अपना नाम बढ़ाते हैं, महिमा मान मर्यादा बढ़ाते हैं, षट दर्शनों के 96 पाखंड के मत पंथों को प्रचलित करके चलाते हैं, उसी में अपने भी मुक्तिदायी मनुष्य पद से नष्ट हो जाते हैं और दूसरे चेलों को भी भ्रष्ट कर देते, नाश कर देते, कल्याण पद से उनको भी गिरा देते। शर्मा शर्मी पच पच मरही, साचा निरड़े चित नहीं धरही। क्रम नंबर 270। सदगुरुदेव कहते हैं शर्मा शर्मी पच पच मरही, किसी मत पंथ सिद्धांतों में फंसकर जकड़ जाने के बाद उसमें दोष होने पर भी वे छोड़ नहीं सकते हैं, आदत मान मर्यादा को छोड़ नहीं सकते। इसी से मन ही मन शर्म के मारे लजा करके उसी धोखा व धोखा में ही अपने जीवन को गंवा देते हैं। खानी बानी के कीचड़ में गड़ के पच पच के मरते हैं और सत्य निर्णय को व सत्य बोध को वे प्रपंची लोग चित्त में रखकर धारण ही नहीं करते हैं और पार की सदगुरु के परखाने पर भी नहीं समझते। इसी से 84 योनियों में दुख भोगते रहते हैं, भटकते रहते हैं, अपने आप को जान ही नहीं पाते। बहुपाथर पार सनई भाई, सांच बिरले काहू ठहराई। हे भाई, जगत में पत्थरों के खदान बहुत हैं, कम नहीं है, वो सारे पार्श नहीं हो सकते। जहां तहां बहुत ही मिल जाते हैं, परंतु वे सब तो पार्श मणि हो नहीं सकते। वैसे ही बहुत से मनुष्य समूह में जो अनेकों भेष के साधु जहां तहां दिखाई देते हैं, वे भी तो
कंकड़ पत्थर की नाई हैं। वे पारख रूप विवेकी पारखी संत नहीं हैं, धोखेबाज हैं। किसी को चिलम पिलाना सिखा देते हैं, किसी को गांजा पीना सिखा देते हैं, किसी को शंख बजाना सिखा देते हैं, किसी को नदी नालों की पूजा सिखा देते हैं, और किसी को अष्टधातु की मूर्तियों की पूजा सिखा देते हैं, और उसी भ्रम में डुबा देते हैं कि अब आपको परमात्मा मिल जाएगा। लेकिन ऐसे मिलने वाला नहीं, धोखा है। शब्द कहे सो कीजिए, गुरुबा बड़े लवार, अपने अपने काज को ठोर ठोर बटपार। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि योगी ज्ञानी भक्त गुरुबा लोग बड़े भ्रमिक, झूठे और मिथ्यावादी प्रपंची हैं। इससे उन लवारों की बातों को ग्रहण करना नहीं चाहिए। गुरुबा लोग कहते हैं कि वेद शास्त्र पुराण आदि के शब्दों में जो उपदेश कहा है सो उसी प्रमाण के अनुसार ही स्मरण करो, पालन कीजिए। स्वधर्म निधर्म श्रेय, परधर्मो भयावह। गीता ऐसे रोचक भयानक वाणी को सुनाकर मनुष्यों को भ्रमाए और भी भ्रमा रहे। सो हे नरजीवो, तुम उसमें भूलो मत। पारखी सदगुरु के उपदेश प्रमाण से चलकर निज कल्याण को प्राप्त कर लीजिए। धोखेबाजों का साथ छोड़ दीजिए। शब्द कहे सो कीजिए, गुरुबा बड़ी लबार, अपने अपने गज को ठोर ठोर बटवार। इसी में भुला करके जो दूसरों को बहुत दुख देते हैं। सदगुरुदेव जी आगे कहते हैं, गुरु तो ऐसा चाहिए ज्यों सिकलीगर होई, जन्म जन्म का मोर्चा गुरु पल में डारे खोई। गुरु तो ऐसा कीजिए ज्यों सिकलीगर हो। सिकलीगर जैसे धार धर देता है, जंग को निकाल देता है, उस धार से जो भी काटो वो कट जाता है। इसी प्रकार से गुरु सिकलीगर कीजिए, पारखी कीजिए। गुरु तो ऐसा कीजिए ज्यों सिकलीगर हो, जो जन्म जन्म का मोर्चा, जो विषय वासना भ्रम भूल कल्पना, इसको छुड़ा करके दूर कर दे। गुरु पल में डारे खोए, जो दूर करें वो पारखी गुरु हैं। वास्तव में उन्हीं के द्वारा भ्रम दूर हो सकता है और किसी के द्वारा। सारे संसार में भ्रम मिटने वाला नहीं है, और तो मायावी गुरुबा लोग भुलाने भटकाने वाले ही हैं। समाचार परायत मसला, राम नाम सार है और सब लवार है। अन्योक्त वाचक गुरुबा लोगों की कैसी देखो बेढंगी चाल है। हाल खबर उनके सिद्धांत और कथन का समाचार इस परायत मसला रूप कहावत में ग्रंथकर्ता ने दर्शाया है। गुरुबा लोग कहते हैं कि संसार में सब सारों का सार यही राम नाम है। सो सगुण स्वरूपी राम है और निर्गुण रूप नाम है। ऐसा जानकर जो आत्मा राम व परमात्मा का भजन स्मरण करेगा तो उसी का जीवन सफल हुआ और उसी का जन्म लेना भी सार है, ऐसा भक्त लोग कहते हैं। राम का नाम स्मरण किए बिना और किसी का भी उद्धार नहीं हो सकता है। जप किए बिना, तप किए बिना, स्त्री पुत्र धन घर आदि सब झूठ बेकार है, और राम नाम ही याद किए बिना मुक्ति नहीं होगी। व्यर्थ में मिथ्या बकवाद है। इसी से और सब राम नाम के बिना लवार है, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार से ये मायावी गुरुबा लोग धोखे में पड़े और दूसरों को डालते हैं, भरमाते रहते हैं। संध्या तर्पण नित नित कीजे, राम कृष्ण सुमिरन चित दीजे।
क्रम नंबर 275। मायावी गुरुबा लोगों का कीना है कि संध्या तर्पण नित नित कीजिए। संध्या पूजा पाठ हवन होम स्नान ये सब करें और राम का भजन करो, कृष्ण का भजन करो, इन्हीं का सुमरण करते रहो। आपका सारा रोग कट जाएगा। रोज रोज स्नान, संध्या, तर्पण, पूजा पाठ, होम हवना नित्य कर्म को मन लगा के ठीक तरह से करिए। आपका मन शुद्ध हो जाएगा। त्रिकाल संध्या वंदना गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। किस प्रकार से देखो भुला रहे हैं, सीताराम सीताराम रटते रहिए। सदा राम का जाप कीजिए, श्री कृष्ण का भजन कीजिए। हे कृष्ण हरे कृष्ण रटते रहिए, सदा राम राम का जाप कीजिए। आपका सारा बंधन कट जाएगा। राधे कृष्ण हरे कृष्ण आदि नामों का उच्चारण कीजिए। श्री कृष्ण के भजन में लग जाइए। इस प्रकार से ये मायावी गुरुबा लोग स्वयं भूले और दूसरों को बड़ी बुरी तरह भुलाते रहते हैं, धोखे में डालते रहते हैं। सदुदय जी कहते हैं, नहीं तो पार ब्रह्म मन लावे, कर्म भरम सब दूर बहावे। और देखो कैसे समझाते हैं, यदि तुमसे ऐसी कर्म साधना न हो सके, यदि तुमसे ऐसा कर्म न हो सके, साधना नहीं हो सके, तो क्या करो, पार ब्रह्म से चित लगाओ। सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा में ही मन को लवलीन करके लगा दो। आत्म भाव दृढ़ करो। सब तरफ से मन को हटा के ब्रह्म में ही लगाना चाहिए और अद्वैत ब्रह्म निष्ठा में ही टिक करके सब द्वैत कर्मों की भांति को दूर छोड़ देवे, यानी एक लक्ष्य करके अनन्य भक्ति भाव में रहकर और सब कर्मों के भ्रम को दूर बहा देवे। इस प्रकार से ये मायावी गुरुबा लोग धोखे में स्वयं भूले और दूसरों को भुलाते रहते हैं। बूझ विचार कहाँ लगे करना, भजन करो जाते होए तरना। और बूझने का विचारने का कोई विवेक करने की कोई जरूरत नहीं है। भजन पे लगे रहो, माला फेरते रहो, रटते रहो राम राम कृष्ण कृष्ण। बूझ विचार कहाँ लग करना, कहाँ लग करोगे, कहाँ लग डोरोगे। एक ब्रह्म ही है, दूसरा है ही नहीं। भजन करो जाते हो तरना और उसी के भजन में लगे रहो। अरे भैया हो तब तो भजन करे, है ही नहीं तो काय का भजन करे। यदि कोई रूप रेखा हो, उसका कोई रंग रूप हो, कभी देखा हो तो ठीक है, कभी देखा नहीं, जाना नहीं, बूझा नहीं, समझ किया नहीं, कौन अंधे को अंधा मिला राह बतावे कौन। बाक ज्ञान कोई पार न पावे, आपे आप अनुभव बने आवे। और क्या कहते हैं कि वाह के ज्ञान कोई पार न पावे, आपे आप अनुभव बने आवे। अपने आप अनुभव बने आवे। करते रहो, माला फेरते रहो, संग बजाते रहो, गंगा यमुना नहाते रहो, नंगा धड़ा ढूंढते रहो, उल्टे सीधे लटकते रहो, शराब पीते रहो, मांस खाते रहो, राम नाम रटते रहो, सारे काम बन जाएंगे। आपे आप अनुभव बने आवे। अरे ऐसे कोई अनुभव बनेगा? ये सब बेकार की बात, मिथ्या धोखा है। ताकि आस रही लो लाई, अनेक जन्म सिद्धि तिन पाई। और देखो क्या कहते, ताकि आस रखो लो लाई, उसी की आस में लगे रहो परमात्मा की में। हे मनुष्य, उस परमेश्वर को ही एकाग्र है मन से ताको या उसे देख के एक लक्ष्य करो। उसकी कृपा दृष्टि के बिना आपका उद्धार नहीं होगा। आशा भरोसे से भक्ति भावना में ही लो प्रेम लगाए रहो, दृढ़ हो रहो, भक्ति में लवलीन हो जाओ। इस प्रकार जो सदा ईश्वर की भक्ति में ही लगे रहेंगे, वे अनेकों जन्म के पुण्य प्रताप उदय होने पर किसी भी नर जन्म में संपूर्ण सिद्धि पा करके मुक्त हो ईश्वर में ही मिल जाएंगे।
कोई अनेकों जन्मों के बाद सिद्धि पाकर मुक्त होते हैं। ऐसा भरम दिला दिला करके इन मायावी गुरबा लोगों ने सबकी खोपड़ी खराब कर दी। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भैया आज जड़ चेतन के भेद को समझ लो, पार की संतों से मिलो, आपका सारा बंधन कट जाएगा, और नहीं तो ये मायावी गुरबा लोग तो भटका भटका के मारेंगे। तीर्थ व्रत करो चितलाई, पाप कटे पुण्य होए सहाई। क्रम नंबर 280। हे भक्तों, गंगा यमुना नहाओ, सरस्वती नर्मदा नहाओ, कावेरी गोमती नहाओ, तीर्थों में जाके स्नान व दान करो, तीर्थ यात्री बनो, तीर्थवासी हो जाओ, और एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, रामनवमी, जन्माष्टमी, प्रदोष इत्यादि व्रत विधि पूर्वक किया करो, और उपवास करो, धर्म कर्म करो, तीर्थ व्रत पूजा पाठ आदि जो कुछ भी करो सो ईश्वर में ही चित्त लगा करके किया करो। निष्काम भक्ति में चित्त को लगाओ, इससे तुम्हारे सब जन्मों के पाप रूपी मल कट कट कर नाश हो जाएंगे, और पुण्य कर्म तुम्हें स्वर्ग प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति में सहायता करेगा, और पुण्य प्रताप की सहायता से ही फिर तुम मुक्त भी हो जाओगे। गुरबा लोगों का कैसा देखो पसारा, कैसा जाल है, जो फंसा तो कैसे बचेगा, बचने का कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए पार की संतों की शरण में लगो, भरम को अपने अंदर से निकाल दो, धोखे को दूर करो, अष्ट महासदों को धारण करो, 10 दोषों को दूर करो, तब आपको पूर्ण शांति मिलेगी। और नहीं तो इन तीर्थ व्रत करने में ही पूरा समय निकल जाएगा, चेतन भक्ति को जान ही नहीं पाओगे, गुरु भक्ति को जान ही नहीं पाओगे, सच्ची पूजा आरती कर ही नहीं पाओगे। पत्थरों की आरती करते करते, चित्रों की आरती करते करते, गंगा यमुना नहाते नहाते सारा जीवन बीत जाएगा। इसलिए आज अपने आप को जानो, तभी पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।